प्रियो, इस सुबह के वक्त के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आई होप यू ऑल आर वेल, फाइन इन द लॉर्ड। अब सब लोग प्रभु में आनंदित ही ये विश्वास करता हूँ। कुछ समय के पहले, मैं 2 दिन पहले एक सब्जेक्ट में एक मनन करने के वजह एक विषय में हम लोग बातें करते आ रहे थे। मैं आपको सिखाता आ रहा था और प्रार्थनाओं के लिए जितने बाधाएं, प्रार्थना करने से रोकने वाले बाधाएं के बारे में हम बातें कर रहे थे। उसमें मैंने कहा था कि पहला कि ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, और वातावरण जो हमारी चारों तरफ परिस्थितियाँ होते हैं उसके द्वारा आने वाले रुकावटें, बाधाएं। उसके बाद मैंने हमारे अंदर से निकलकर, हमारे द्वारा आने वाले, अंदर से निकलकर आने वाले बाधाएं के बारे में दूसरे पॉइंट देखा था। और तीसरा भी मैंने कहा था कि अविश्वास के द्वारा जो आने वाले बाधाएं, प्रभु यीशु ने लोगों के अविश्वास के कारण करना आश्चर्यकर्म नहीं कर पाए। हमारा विश्वास परमेश्वर को बहुत बड़े आशीषों को भी रोक सकता है। उसमें कुछ उदाहरण भी देकर मैंने सिखाया था। आज चौथी पॉइंट में आएंगे और विषय में, और आज हम देखने जा रहे हैं अस्थिर स्वभाव के कारण बाधाएं। अस्थिर मतलब क्या है कि नॉट परमानेंट, अनपरमानेंट, और अस्थिर स्वभाव के कारण बाधाएं। हम स्थिरता में रहने वाले लोग हैं, हर बातों में स्थिर रहने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने कहा था कि प्रभु में बने रहो, मुझ में बने रहो। लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी अस्थिरता जब आ जाता है और उसमें हम पड़ जाते तो हमारे लिए कोई भी समझ में नहीं आता है, हम कोई भी काम सीख नहीं पाएंगे, कोई भी आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और लूका 11वां अध्याय 9वां वचन में है, अब इसको पढ़ेंगे। और इसमें एक बहुत खूबसूरत बात यीशु ने बताया है। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 9। और मैं तुमसे कहता हूँ, और तुमसे मैं कहता हूँ कि मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो ढूंढो तो तुम पाओगे, तो तुम पाओगे, खटखटाओ खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगने के लिए कहा, प्रभु देने के लिए तैयार है। और उसके बाद और ढूंढने के लिए कहा, ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा, प्रभु ने कहा। ये जो कहा द लास्ट ये वर्ड है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। खटखटाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु ने प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा था कि देख, मैं इस द्वार पर खड़े होकर मैं क्या करता, खटखटाता हूं। यदि कोई मेरे आवाज को सुनकर, शब्द सुनकर अगर द्वार खोलेगा तो मैं उनका भीतर प्रवेश कर और उसके साथ क्या करूंगा, उनके घर के भीतर प्रवेश कर उसके साथ में भोजन करूंगा। सो जीसस ऑलवेज वांट्स टू हैव फेलोशिप विद अस। प्रभु यीशु हमेशा आपसे बाहर रहने के लिए नहीं चाहते, वो आपके साथ रहकर वो संगति करना चाहते हैं। आदम हवा को बनाने का कारण ही यही था। प्रभु का, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया ताकि उनके साथ वो तीनों मिलकर संगति में रहें। लेकिन आदम हवा ने इसके लिए योग्य नहीं ठहरा। पापों की वजह से और परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने की वजह से परमेश्वर से दूर चले गए थे। अब कौन सा दरवाजा हमको खटखटाने के लिए प्रभु ने कहा था कि से परमेश्वर, ये जो परमेश्वर के द्वारा द्वार जो है, अर्थ यही कि आशीष के दरवाजा है। और परमेश्वर के पास इतना, प्रभु यीशु के पास इतने आशीष हैं, वो आशीष हमारे लिए क्या प्रभु देना चाहता है। लेकिन जिनकी जरूरत है वो जाकर क्या करना है, दरवाजा खटखटाएंगे। अगर मैं अपने घर पे रहता हूं, किसी को कोई चीज को अगर जरूरत पड़ता है तो अगर वो आकर मेरे दरवाजा खटखटाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनको दे सकता हूं। कल की बात मैं बताना चाहूंगा। हम घर पे बैठे हुए थे और एक भाई ने
आकर के अगर वो प्रभु यीशु को जानते हैं लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है, वो भाई क्या कि फ़ोन किया था और मेरे बेटे को उन्होंने बोला था कि ना मैं परेशानी में हूँ, लॉकडाउन की वजह से मेरे लिए कुछ मदद की ज़रूरत है। सो हमारे पास और भी हमारे भाई लोग थे, तुरंत क्या है कि हम लोग ने उसको बुलाकर उसको उनको भेज कर कुछ मैंने मदद किया था। लेकिन उसका कारण मैं क्या कि उनको तुरंत मदद मिलने के कारण उन्होंने और हमारे दरवाज़ा खटखटाया। खटखटाने की वजह से उनकी आवाज़ सुनाई दिया। तुरंत सुनकर क्या है हम लोग दरवाज़ा खोले, आशीष के दरवाज़ा खोलकर उनके जाके मदद किए। परमेश्वर के आशीष के दरवाज़ा को आपको हम क्या करना है और खटखटाना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है ना, हम नहीं करते हैं। उदाहरण बताना चाहूँगा। और कभी कभी बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे। मैं एक बार क्या था कि मैं एक घर पे, मैं पहले जो हम लोग रहते थे ना इस जगह पर, तो हम लोग का घर के इसमें बाउंड्री नहीं था। ये पहले की बात बता रहा हूँ। बच्चे सामने खेल रहे थे और वो हम अंदर थे, किसी ने आकर दरवाजा खटखटाया। मैं जाकर क्या कि देखा, खोलकर कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद क्या गया, दरवाजा खटखटाया। आएंगे कभी कभी कुछ बच्चे जाकर कॉलिंग बेल दबाकर या भाग जाते हैं, फिर उसके बाद खोल कर देखेंगे तो कोई नहीं रहेगा। ऐसे 10 ना 5-6 बार उसने किया था। और सो इसको देखकर क्या है कि माँ बाप को भी, उस घर वाले को भी क्या है कि बिल्कुल गुस्सा आ जाता है। और क्योंकि ये बच्चे का क्या इतना परेशान कर रहे हैं, आकर बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो कई विश्वासी लोग भी इसी प्रकार हैं, दरवाजा खटखटाएंगे और क्या है कि प्रार्थना करेंगे, जब उसके बाद दरवाजा खोलने से पहले क्या करेंगे, भाग जाएंगे। फिर जाकर दरवाजा खटखटाएंगे, दरवाजा क्या खोलने से पहले क्या है, खोलने से पहले वो भाग जाएंगे। और खोल के देखा तो कोई नहीं है। इसी प्रकार क्या करता कि दरवाजा खटखटाना, वो भाग जाना है। कुछ देर तो प्रार्थना करेंगे, उत्तर नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। फिर कुछ देर तक प्रार्थना करेंगे और उत्तर नहीं मिल रहा, छोड़ देंगे। फिर प्रार्थना करेंगे, छोड़ देंगे। ये ऐसे लोग अस्थिर लोग हैं और उनके अस्थिर स्वभाव के लोग हैं, हम कह सकते हैं। इसी के कारण उनके प्रार्थना भी सुनी नहीं जाती है। जब तक दरवाजा नहीं खोलते हैं तब तक हम खटखटाता रहना चाहिए और हमारा खटखटाते रहना जरूरी है। आप खटखटाइए टिल यू गेट आंसर फ्रॉम द लॉर्ड। यू नीड टू कीप ऑन नॉकिंग द डोर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के क्या करना कि दरवाजे को क्या करना कि आप खटखटाते रहिए। जब तक आपको जवाब नहीं मिलता है तब तक करते रहिए। जरूर ये प्रभु क्या करेंगे, आपके प्रार्थना सुनकर, आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेंगे। अब ये भी दूसरी बात है कि क्यों लोग क्या करते हैं कि कभी कभी दरवाजा पर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रार्थना उत्तर में चले जाते हैं। उनके अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास में स्थिर नहीं है। क्योंकि उनके अंदर का दरवाजा खटखटाएंगे तो कौन खोलेगा, खोलेंगे नहीं खोलेंगे के विश्वास उनका ये है। उनके बिल्कुल उनके अविश्वास के कारण क्या है कि ज्यादा देर तक क्या है प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। आज बड़े बड़े महान लोग, दुनिया के खिलाने वाले को देखिए ना, जडसन, डीएल मूडी, चार्ल्स फिन्नी और चार्ल्स स्पर्जन और अंकल दिनकरन और ब्रदर मोहन सी लाजरस, ब्रदर एसेकिया फ्रांसिस और ग्रैहम स्टेन और भी पवित्र लोग हैं, प्रार्थना में रहने वाले लोग हैं, डॉक्टर रत्नम पॉल। सो ये लोग परमेश्वर के पास बैठे बैठे परमेश्वर के दरवाजा खटखटाते रहते थे। जब तक परमेश्वर नहीं खोलते थे दरवाजा होना, वो उधर ही पड़े रहते थे। मैं चाहता हूँ ये आशीष के दरवाजा आपके परमेश्वर के ना ये द्वार है। आप क्या करेंगे, अपने अस्थिर मतलब अस्थिर स्वभाव को छोड़े। प्रभु जी, मेरे अविश्वास को, अस्थिरता के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप प्रभु जी मदद कीजिए। प्रभु ये विश्वास के साथ आप क्या करें, आप दरवाजा खटखटाएं। प्रभु आपके प्रार्थना सुनने के लिए अपने दरवाजा खोलेंगे। नीति वचन 8वां अध्याय उसमें 34वां वचन थोड़ा पढ़िए, इसमें क्या लिखा है देखेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य
जो मेरी सुनता, हम्म, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता हम्म, और मेरे द्वारों के खंभों के पास हम्म। दृष्टि लगाए रहता है। हाँ, दोबारा उसको पढ़िए। क्या क्या कि धन्य है वे मनुष्य जो मेरी सुनता, फिर वरन मेरी डेवढ़ी पर हाँ, पर मेरी प्रतिदिन खड़ा डेवड़ी रहता, पर, द्वार मतलब द्वार के पास डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता प्रतिदिन खड़ा रहता, मतलब ये कि एक दिन खड़ा रहेगा ये नहीं है, और प्रतिदिन खड़े रहना है। उसके बाद और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। मेरे द्वार के खंभों के पास क्या करता है? दृष्टि लगाए रहता है। दृष्टि लगा रहा है। तो देखते रहना चाहिए। आप खटखटाने के बाद विश्वास करके देखते रहिए प्रभु क्या करेंगे ना। दरवाजा खुलने जा रहा है, दरवाजा खुलने जा रहा, दरवाजा खुलने जा रहा है। उस महान पुरुष जो मैंने अभी जिनके नाम लिए थे ना, वो वैसे ही क्या करें, आप आशा लगाकर जब प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ओके, पांचवा बात मैं बताना चाहता हूं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट है। और अहम और स्वार्थी का स्वभाव। आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि पहले मैंने ये कहा था कि परिस्थिति के द्वारा आने वाले बाधाएं और अपने अंदर से आने वाले बाधाएं, और उसके बाद अविश्वास की बाधाएं, और उसके बाद अस्थिरता की और ये बाधाएं, अस्थिर स्वभाव के कारण आने वाली बाधाएं। अब अहम और स्वार्थी और स्वभाव के द्वारा आने वाले बाधाएं, ये क्या मैं थोड़ा बताऊंगा। और पढ़िए, याकूब की पत्री 4:3 में लिखा हुआ है। तुम मांगते हो हाँ, और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, और ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आप मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो। क्यों पाते नहीं हो? कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम कैसे, मतलब आपकी इच्छा तो सही है लेकिन वो इच्छा गलत है। आप अपने नजरों दृष्टि में सही सोचकर मांग रहे हैं लेकिन इसमें बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थीपन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हर चीज के लिए। और ये चीज क्या क्या मांगते हैं? बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो मैं दे दूंगा, यूहन्ना 14:14 में कहा था। लेकिन उसके थोड़ा एक दिन पहले, और एक वचन देखिएगा 14:13 में, तुम जो कुछ मांगोगे तो मैं दूंगा ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। The Father should be glorified through Son Jesus Christ. Now, whenever you ask anything, that shall be granted. But the name of the Father should be glorified through His Son. और पिता के द्वारा पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होना चाहिए। अपने भोग विलास के लिए, अपने क्या है कि स्वयं इच्छा को पूरा करने के लिए ये नहीं है। इसलिए सेल्फ विल इंग्लिश में कहते हैं, और सेल्फिशनेस कहते हैं। आप क्या कि इसका हिंदी में अहम और स्वार्थी। अब मैं ये बताना चाहता हूं, एक उदाहरण में एक कहानी मैं बताऊंगा, इससे आपको समझ में आएगा। एक बार एक भक्त व्यक्ति क्या कि बहुत आशीष पाए व्यक्ति था। एक विश्वासी रहते थे एक घर पे। उनके घर के सामने एक भक्त रहता था। और मैं उनको मसीह में गए और कैसा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक विश्वासी था और उनके सामने एक भक्त भी रहता था। सो ये विश्वासी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एक कार था। उनके पास एक कार था, वो भक्त के पास। ये विश्वासी मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। और उन्होंने क्या कि उनके आशीषों को देखकर इनको क्या था कि बहुत दुख लग रहा था। अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी मुझे भी क्या करें, आप आशीष दीजिए, और वो जो सामने है उससे भी बढ़कर मुझे आशीष दीजिएगा।
क्या आशीष में मांगा? उन्होंने कहा कि मुझको एक कार चाहिए। प्रभु ने क्या कहा, दूसरे दिन कार दे दिया। कार देने के बाद इनको बहुत खुश हुआ था। फिर इन्होंने अपने कार को लेकर, मैंने क्या कि अपने वो जो सामने वाले के सामने क्या दिखाने के लिए चाहते थे। जो कार लेकर जो उनके पास गया, उधर घर के सामने, उधर देखा तो उनके पास 2 कार खड़ा था। इनको बहुत दुख हुआ, मैंने एक कार मांगा, प्रभु ने दिया, लेकिन उसको 2 कार कैसे हो गया है। तब उसके बाद उन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु जी, उन्होंने प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप मुझको क्या करना कि एक बहुत खूबसूरत बंगला चाहिए। उनका तो अच्छा मकान था, उससे भी बढ़कर खूबसूरत बंगला चाहिए ना। परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनकर तुरंत क्या है कि खूबसूरत बंगला, बहुत बड़ा बंगला दे दिया। फिर उन्होंने अपने इसको जो सामने में रहता था उसको दिखाने के लिए जब उधर गया, उधर देखा कि इससे ये बंगला था, उससे भी ना दुगना बंगला क्या था उसके पास था। इसको बहुत और जलन हो गया, क्या मैंने प्रभु से मुझको उससे भी बढ़कर बंगला तो प्रभु ने मुझे दिया, लेकिन उसके पास क्या था दूना आशीष कैसे आ गया? वो मुझसे भी बहुत बड़ा बंगला है उसका, कहा ना इतना बड़ा घर उसको मिला है। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा क्या कि उनको बहुत दुखित हुआ। फिर उसके बाद उसने सोचा था इसको किसी तरह क्या करना कि इसको आशीष को रोकना है, इसलिए मैं एक काम करना है, उसको रिवेंज लेना है। रिवेंज मतलब क्या है? बदला लेना है। बदला लेने के लिए बहुत तो सोचकर प्रार्थना करने शुरू किया उसने। फिर उसने क्या था कि सोचा मैं कुछ मांग तो एक मांगी तो उसको मुझको एक मिल रहा, उसको 2 मिल रहा है। फिर मैंने कार मांगा था एक, उसको 2 कार मिल गया, मुझको 1 कार मिला। फिर मैंने बंगला मांगा था बड़ा, उससे भी बड़ा दुगना क्या बड़ा बंगला उसको मिला है। अब प्रभु से प्रार्थना करे था, प्रभु मेरे एक आंख के बिल्कुल अंधा हो जाना चाहिए, इसलिए प्रार्थना करने शुरू किया। जब प्रार्थना किया मेरा एक आंख अंधा कर दो, इसका अर्थ क्या है कि प्रभु ने क्या कर दिया कि उनकी आंखें को क्या कर दिया कि अंधा कर दिया। अब एक आंख को क्या नहीं कर पाया, देख नहीं पाएगा। अब ये सोचा था मेरे एक आंख अंधा हो जाएगा तो उसको क्या है कि 2 आंखें बिल्कुल अंधा हो जाएगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल अंधे हो जाएगा, 2 आंखें खराब हो जाएगा, वो देख नहीं पाएगा। ये सोचकर इसने प्रार्थना किया था। अब क्या मालूम है ये क्या हुआ मालूम है? ये जगह पर यह कि जब एक आंख उसका अंधा हो गया और बिल्कुल खराब हो गया ना, प्रभु ने खराब कर दिया, बिल्कुल अंधा कर दिया। वो देखा उधर उसके वो सामने वाले के आंखें दोनों खुला था, सही था, उनको दोनों आंखें क्या है अंधा नहीं हुआ। इसको बहुत बुरा लगा, प्रभु के सामने जाकर ये बोलने लगा, मैंने यही सोचा था कि एक आंखें अगर ये जो भी मैं इससे सिंगल मांगता हूँ, एक मांगता हूँ, मुझको एक मिल रहा, उसको 2 मिल रहा था, लेकिन मैं इसलिए बोला कि एक आंखें हमको खराब हो जाएगा तो उसको दोनों आंखें का ना अंधा हो जाए, खराब हो जाएगा, ये सोचकर मैंने मांगा था। लेकिन प्रभु आपने क्या कहे उसको ना मुझको एक आशीष दे रहे हो, उसको 2 आशीष दे रहे हो, दुगना आशीष दे रहे हो। अभी मुझको एक आंख के आगे चला गया था, लेकिन उसके दोनों आंखें क्या बिल्कुल ठीक है, ये कैसे हो सकता है? तब प्रभु ने कहा था कि और मैंने कहा था कि तुमको अगर एक आशीष देता तो तुम्हारे सामने वाले के लिए दुगुना आशीष तो देना, तो मैं देना तो एक वास्तविक था, मुझको ये करना था, क्या था। फिर अब देखो तुम्हारे ये काम के खुला है ना, हाँ एक आंख तो देख सकते हैं, इसलिए दोनों आंखें क्या था उसके लिए खुला है। तुमने एक आंख का अंधा हो गया तो दोनों आंखें क्या है कि अंधे हो जाएगा, ये तुमने सोचे थे, लेकिन मैं अब कह रहा हूं तुम्हारे एक आंख खुली है, इसलिए दोनों आंखें क्या है कि ना उसके लिए वो खुला है, अब ये अंधा नहीं है ना। तब उसको समझ में आया था कि जो कुछ मैंने मांगा है अपनी बुरी इच्छा को पूरा करने के लिए, बुरी इच्छा से मांगा और अपने भोग विलास के ना उसको मैं उड़ाने के लिए मांगा, आखिर में वही चीज मेरे लिए मेरे ऊपर आ पड़ा है, और जीवन भर क्या क्या वो एक आंख से क्या है वो देखता रहा है। उसके स्वयं और स्वार्थीपन और उनकी जो अहम और स्वार्थी चीजें क्या करते उसको अंधा कर दिया गया। एक आंख है, बंगला मिला, कार मिला, आखिर में आंख तो चले गए, क्या फायदा है? इसलिए
ना हमारे जीवन में जो कुछ हम मांगते हैं ना परमेश्वर के सामने, और यह है कि हमें सोच समझकर मांगना जरूरी है। जो कुछ आशीष मिलेगा सब कुछ परमेश्वर के लिए, उनकी महिमा के लिए। आपके बच्चे परमेश्वर के लिए, आपके घर परमेश्वर के लिए, आपके कार परमेश्वर के लिए, और आपके पत्नी परमेश्वर के लिए, आपके सारे संपत्ति आपको परमेश्वर के लिए, आपके सारे धन परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर आपके सारे आशीष के द्वारा अगर परमेश्वर की महिमा मिलेगी तो आशीष के ऊपर आशीष आती रहेगी, कोई भी आपका आशीष को छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और मत्ती 5:44 पढ़कर देखेंगे, और बाइबल में क्या लिखा गया, उन्होंने अपना देखा लेकिन पड़ोसी के लिए मांगा नहीं है आशीष। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने दुश्मन से, अपने शत्रु से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वाले के लिए क्या करना है, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। इसने क्या किया, ये विश्वासी होते हुए भी अपने सामने वाले के लिए, दुश्मन के लिए प्रार्थना करने की जगह पर, और उन्होंने क्या था कि उल्टा ना उनके आशीष नहीं मिलना चाहिए, उनसे बैर रखा था, लेकिन वो आखिरी में वो अच्छा हुआ, ये चला गया था। इससे हमको सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि एक जैसे नींद, छठवां चीज है नींद और लापरवाही का रुकावट, बाधाएं। प्रार्थना के लिए विरोध आने वाले कई चीजें मैंने बोला था। हमारे जीवन में नींद और लापरवाही की एक चीज रहेगी तो, और हमारे बहुत बड़ी बाधाएं बनकर रहेंगे, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, और हमारी प्रार्थना के रुकावट बनकर रहेंगे। और उसको ही मैंने बताऊंगा कि और पढ़िए कुलुस्सी की किताब 4:2 पढ़िए। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें आप जागृत रहो। ये कुलुस्सी के कलीसिया के लिए पौलुस ने उस कलीसिया के विश्वास के लिए लिखा था। कैसे नींद आती है, नींद आने का कारण मैं बताऊंगा। नींद लापरवाही का कारण मोस्टली क्या है कि ना पेटूपन ज्यादा खाने के द्वारा ही होता है। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिए। ज्यादा खाने के द्वारा आपको बिल्कुल इंटॉक्सिकेशन आता है और नींद आ जाती है, और उसके बाद और आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक, और उसके बाद काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल लेटे रहना है, प्रार्थना कम करेंगे, आपका प्रार्थना जीवन बहुत ना बिल्कुल डाउन रहेगा। कई परमेश्वर के लोग हैं मैंने देखा है, और रात में बहुत कम खाते हैं, ताकि रात में अपने शरीर लाइट हल्का रखें और रात में उठकर प्रार्थना करें। परमेश्वर की सेवा में आने वाले के लिए मैं हमेशा कहता हूं, पहले खाने पीने में बहुत ध्यान देना जरूरी है। जो ज्यादा खाता है उसके बाद वो चल नहीं पाएगा, वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा, उसके जीवन में वो प्रभु के लिए दौड़ नहीं पाएगा। प्रभु की सेवा में आने वाले लोग हैं, जो सेवा करने वाले सेवक लोग हमेशा जितनी ज्यादा उपवास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, नींद को त्याग सकते हैं, पर वो अच्छा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर से बातें करने के लिए हमारा नींद क्या है, कभी क्या है कि ना रुकावट बनकर नहीं रहना चाहिए, बाधा बनकर नहीं रहना चाहिए। इसलिए उपवास की प्रार्थना विश्वासियों के लिए जरूरत है। कई विश्वासी कुछ समय तक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद क्या है कि उनको प्रार्थना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आपके परिवार के अंदर कैसे आशीष आएगी, परमेश्वर कैसे आपसे बातें कर सकते हैं। कभी आपने परमेश्वर से बातें किया है, परमेश्वर का आपके घर के अंदर आकर परमेश्वर के साथ संगति किया है। प्रार्थना करने के लिए सीखे, उपवास करने के लिए सीखे, प्रार्थना के लिए ना जो भी चीज है आप क्या करना, त्याग करने के लिए तैयार रहिए। कई साल तक हम लोग ने हमारे ब्रदर डॉक्टर मोडगिल, हमारे आत्मिक पिता जैसे, हम लोग ने कई रात क्या वो उपवास के साथ प्रार्थना की, पूरी रात प्रार्थना
कितने 600-700 रातें हम लोग ने बिताए और 21 दिन उपवास किए, 21 दिन तक कुछ भी नहीं खाए। कई इस बार 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन। तो मैं अपने जीवन के बारे में जब मोड़ कर देखता हूं, मेरे लिए आनंद की बात है। आज जहां पर परमेश्वर के वचन को और हियाव से अगर मैं बोल रहा हूं, उसका कारण वही है, त्याग है। अपने लाइफ में, जीवन में हर चीज को मैंने त्याग करने की कोशिश किया। आज उसके द्वारा बहुत आशीष हमें मिली है। और लापरवाही हमेशा याद रखना कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें और जागृत रहो। ये चीज हमेशा स्तुति के साथ और आप प्रार्थना में जागते रहना चाहिए। यीशु ने कहा, शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है, इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु का सबसे बड़ी इच्छा, दिन भर रात प्रार्थना किया, उन्हें शाम को जाकर प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया। महान परमेश्वर सब कुछ मनुष्य का उधर मनुष्य के रूप में संसार में आए थे, वो प्रार्थना करने के लिए क्या जरूरत थी? लेकिन आपको हमको एक नमूना पेश करके वो गए हैं। प्रभु यीशु एक वक्त आज एक सबसे बड़ा एक आदर्श व्यक्ति के रूप में हमें दिखा कर गए कि अगर यहाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, उन्होंने कहा। जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा, यह बना रहूंगा। ये कितनी बड़ी बात है। यीशु आज भी चाहते हैं और हम प्रार्थना में हमेशा लगे रहे। आप पढ़िए वो एक वचन, पहला थिस्सलुनीकियों और 5:6। इसलिए हम दूसरों के सामने समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहें, पर क्या करें? जागते रहें और क्या है? सावधान रहें। और इफिसी की किताब में भी 5वां अध्याय में भी देखेंगे तो वही आगे का कि ना तुम क्या करो, ज्यादा नहीं सोना है। उसमें क्या है कि तुम अवसर को बहुमूल्य समझो। ये समय प्रार्थना करने के समय है। ये समय क्या है कि सोने के समय नहीं है। इस समय परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना सामने गिड़गिड़ा कर देश के लिए और ना संसार के लिए, विश्वासियों के लिए और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने के समय है। अगर देश को बचाना हो ना, आपके प्रार्थना की जरूरत है। इसलिए आपके घुटने टेकर प्रार्थना करने के लिए सीखिए और चलते हुए प्रार्थना करने के लिए सीखिए। ऊंचे शब्द से प्रार्थना करने के लिए सीखिए, उपवास करके प्रार्थना करने के लिए सीखिए और सारी नींद को और बिल्कुल क्या है कि त्याग करने के लिए और सीखिए, ताकि आपके द्वारा मैं घटूं, मेरा परमेश्वर बढ़े, ताकि हम हमारे द्वारा आपके द्वारा क्या हो सके, परमेश्वर कार्य कर सके। आज हम चाहेंगे तो देश को बदलने वाले हमारे मंत्री लोग नहीं हो सकते हैं। देश को अगर सही लाइन में लाना है, अगर देश को आशीषों के अंदर लेकर आना है, वो केवल परमेश्वर के लोग जो घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, उपवास करके प्रार्थना करते हैं, नींद को त्याग करके प्रार्थना करते हैं, लापरवाही को छोड़ कर और अगर प्रार्थना करते हैं, वही लोग के द्वारा ही देश को बचा पाए, देश को वो वही लोग बदल सकते हैं, उसको बदला सकते हैं। वही लोग देश को आशीष के अंदर ला सकते हैं, ला पाएंगे, क्योंकि बाकी दूसरे कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आपकी प्रार्थना में शक्ति है, आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपके प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए याकूब की पत्र में भी प्रभु ने 5वां अध्याय में धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सीखे प्रार्थना की बाधाएं को छोड़े। आज क्या देखा हम लोग ने? आज देखा हम लोग ने ये दूसरी बात, इसमें मैंने अस्थिर स्वभाव के कारण बाधाएं और अहम और स्वार्थी और उसमें द्वारा आने वाली बाधाएं, उसके बाद नींद और लापरवाही के द्वारा आने वाली बाधाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दें और प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना हमारे लिए एक जीवन। द मोर प्रेयर द मोर पावर, द लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ्य,
कम प्रार्थना, कम सामर्थ, प्रार्थना नहीं है और सामर्थ नहीं है। क्या चाहते हैं? आपके प्रार्थना आवश्यकता है। आपके द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा देश हिलना चाहिए, कलीसिया बनना चाहिए, विश्वास के अंदर जागृति आना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लॉर्ड वी थैंक यू। महान प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते। आज सुबह प्रभु हमें चाहते कि हम एक प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाएं, इसलिए आपने ये वचन हमारे लिए दे रहे हैं। हमारा प्रार्थना रहित जीवन के लिए हम क्षमा चाहते हैं, कम प्रार्थना के जीवन के लिए क्षमा चाहते हैं। हम प्रभु जी कई बार अपने आप को धोखे में डाल देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, आप प्रार्थना के द्वारा बातें करने वाले प्रभु हैं, आपसे बात नहीं कर पाए, आपकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हमारी कलीसिया के लोगों को आप प्रार्थना करने वाले बनाइए, और सब प्रार्थना घुटने पर रहकर प्रार्थना करने वाले, बैठ कर नहीं। जितने लोग घुटने पर प्रार्थना कर सकते हैं, उनको घुटने पर प्रार्थना करके मदद कीजिए राजा। रो रो कर प्रार्थना करेंगे, उपवास करके प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर के सामने ऊंचे शब्द से हाजरानी जैसे रो रो कर प्रार्थना किया, यीशु ने जैसे पुकार पुकार कर ऊंचे शब्द से उन्होंने प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा कर जैसे प्रार्थना किया, वैसे जो नाश होने वाले प्रभु जी देशों के लिए, नाश होने वाले लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह कीजिए। सबके साथ रहिए, आपके हाथों में सौंप देंगे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।